बोलेंगे तो कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे विपक्ष की तमाम पार्टियों को। कहीं ऐसा तो नहीं किया उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बड़ा? देखिए, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सारे तर्क वो इस बात के लिए दे रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे आका बोलेंगे नहीं। वो इस देश के भगवान है क्या? उनको इस देश के लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया है और वो हर विषय पे बोलते हैं। 1.5 घंटा भाषण देने की क्षमता उनके अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाकर भाषण देते हैं, चुनावी रैली में भी भाषण देते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, रेलवे के इंजीनियर भी बन जाते हैं, वंदे भारत को झंडी भी दिखाते हैं, चीता के साथ 3-3 दिन तक फोटो भी खिंचवाते हैं, राफेल की डील भी करते हैं। यानी रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, हर प्रकार का हुनर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, जब वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी है, तो 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए मुंह खोलेंगे और उसमें भी राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे, राजनीति लाएंगे। क्या इस बात को पूरा देश देख नहीं रहा है? देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं क्या? देश का अभिभावक, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, देश का रखवाला, ये कैसा रखवाला है अंजना जी, जो देश के एक हिस्से के जलने पर, आग लगने पर, वहां हो रही मौतों पर, वहां हो रहे बलात्कार पर सदन में आके बोलने के लिए तैयार नहीं है? आप कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के प्रधान सेवक आकर वहां के सांसदों का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए वो प्रधानमंत्री हैं? सवाल ये है। आप पूरा डिफेंस इस बात के लिए ले रहे हैं, इस नियम में इतनी चर्चा, उस नियम में इतनी चर्चा, लेकिन गृह मंत्री जी जवाब देंगे। अब उसकी सच्चाई जान लीजिए। इसी महामहिम गृह मंत्री जी के साथ अमित शाह जी के साथ आल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी गया था अपनी पार्टी का लीडर होने के नाते। और सब ने कहा था एक स्वर में कि आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है, सरकार प्रायोजित हिंसा है। और आपने भी अपने चैनल पर सबसे पहले उसका बयान चलाया था, जिसमें वो आदमी कह रहा है कि अरे ऐसे निविष्ट करके घुमाने की घटना है, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। वो आदमी आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? एन बीरेन सिंह को क्यों बचा रहे हैं कारगिल? एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय जी। मैं बात अपनी पूरी कर लूं। कारगिल युद्ध में शामिल एक रिटायर्ड सूबेदार, उसकी पत्नी को निवस्त करके टहलाया गया, दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई। उस व्यक्ति का बयान है कि मैंने देश की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध तो लड़ा, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये 140 करोड़ लोगों के लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है? प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करके पटाखा जला रहे हैं, कहीं बूथ मजबूत कर रहे हैं, कहीं चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। ये कैसी चीज है आपकी? कैसा अहंकार है? अब आपका दूसरा प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव का। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। एक बार राजीव गांधी के खिलाफ आया, जिसमें उस समय बीजेपी भी शामिल रही होगी, 415 उनकी संख्या थी, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ आया, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। आप छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, प्रख्यात समाजवादी नेता, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। उनके पास भी संख्या बल नहीं था, लेकिन देश के मुद्दों पर चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा था। जब आपने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं, आप कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे ही नहीं मणिपुर पे, मोदी जी बोलेंगे ही नहीं, अपना मुंह ही नहीं खोलेंगे, तो वो एक रास्ता अपनाया है। और आप कह रही थी बाधित करने की। 2012 का इनके दो वरिष्ठ नेताओं का, सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? ठीक है, संसद को चलने ना देना। अच्छा ठीक है, आप पूछ लीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। आप संजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। सुधांशु जी इस पर जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब। नहीं सर, एन बीरेन सिंह को इतना डेस्परेट होकर आप लोग क्यों बचा रहे? भाजपा उस पर नंबर 1 रहती है।
आप देखिए कि इनको पटना और बेंगलोर की मीटिंग में क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी हो गई है, ये पता हो गया इनको। ये उसके इतने बड़े ज्ञाता हो गए, बार बार कह रहे हैं मणिपुर पे चर्चा हुई दोनों मीटिंगों में। मणिपुर पे मैंने सिर्फ प्रेस कितनी बार चर्चा हुई और कौन कौन बोला इसको बताऊं आपके चैनल पे बैठ के? अरे भाई अब आप देखिए, ये गलत बात है। आप बोल रहे हैं वक्तव्य की बात कही थी, मैंने चर्चा नहीं कही। बात हो रही है वक्तव्य, जैसे आज आप देते हैं बीच बीच में। ऐसे बहस कराएंगे, ऐसे बहस कराएंगे आप? बोलिए संजय जी। नहीं सर, मैंने यही बेचैनी जताती है कि मैं आप बोल रहे थे चुपचाप आपको सुन रहा था। ठीक है, मैंने जो भी क्लैरिफिकेशन हो उनके बोलने के बाद दीजिएगा। बोलेंगे क्या मुझे नहीं बोलने दे रहे? सुधांशु जी, संजय जी, करेक्शन आप अपने टाइम पे कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं दोनों बैठकों में विस्तार से मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। आपके गृह मंत्री के सामने चर्चा हुई, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा है, उनके सामने हमने डिमांड की है। और उसको निकम्मा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति महिलाओं को निवर्स्त करके घुमाने पर यह कहे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई है, यह कहे कि वहां हत्याएं हो रही हैं, जो डिफेंड करे उसको, वो निकम्मा है। और आप उसको पंजाब के मुख्यमंत्री से जोड़ रहे हैं। पंजाब में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उठाकर देखिए पिछले 1.5 साल में। आज पंजाब क्राइम रेट के मामले में सबसे नीचे के राज्यों में है। और आप अपने राज्यों की तुलना कीजिए जहां बीजेपी का शासन है। हर चीज में राजनीति। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? देश के प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर जाकर भाषण कर रहे हैं। 27 देशों में मणिपुर के बारे में चर्चा हो रही है। बॉर्डर स्टेट हिंदुस्तान का जल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री के मुंह से मां नहीं निकला? हर 14 दिन के बाद वहां के मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते। आप इस बात से शर्मिंदा नहीं हो रहे कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया? अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। कह रहे साहब 78 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने पीड़ा जता दी। ऐसी पीड़ा तो हमने बहुत बार देखी है उनकी। 100 लोग मर गए लाइन में लग के, नोटबंदी के बाद गए जापान, कहने लगे बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, मां बीमार है, पैसा नहीं है, हा 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 हा। और उसके बाद हिंदुस्तान आए, कह दिया बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, मैं भावुक हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहा है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, बंगाल की चुनाव रैली कर रहे थे। उसके बाद आए, चुनाव खत्म हो गया, आंसू बहा दिया, तकलीफ है, पीड़ा है। 78 दिन के बाद जब सदन का सत्र शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, तो 36 सेकंड के लिए बयान देते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है एक राज्य के प्रति, वहां हो रहे अपराधों के प्रति। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस सन में यह हुआ था, उस सन में वो हुआ था। और केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको? सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजना कश्यप जी हैं तो बिहार से, पूछिए इनसे, आया था सिकंदर बिहार में। उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं। और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए, जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संजय जी आपने। उनका बयान में आपके सुना रहा हूं। आपने जो पूछा उसका भी ये देखिए। इनके 2 वरिष्ठ नेता थे हिंदुस्तान के, एक आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था संसद को चलने ना देना किसी भी अन्य प्रकार की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। और दूसरे अरुण जेटली जी थे जिन्होंने कहा था संसदीय रुकावट अलोकतांत्रिक नहीं है। ये 2 बयान है। अच्छा कि आपको आपके दोनों आदर्श मिल गए हैं। लेकिन अब मेरे प्रश्न पे आइए सर। प्लाट की लड़ाई के लिए नहीं, आपके प्रश्न का ही तो जवाब दे रहा हूं। प्लाट की लड़ाई के लिए हम लोग नहीं वहां संसद में गतिरोध जारी कर रहे हैं। 50 सांसद अगर सदन के 267 के तहत नोटिस दें और मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग करें, भारत के प्रधानमंत्री का जवाब मांगे, तो ये अपराध है, गुनाह है। उन्होंने गुनाह कर दिया मांग करके। सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 24 की राजनीति नजर आ रही है और उसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है कि घूम घूम के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब सिमी,
इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो बताइए, डिजिटल इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया आपने? स्टार्टअप इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? मेक इन इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? सुधांशु जी अब इसका भारत जवाब के दीजिए। प्रधानमंत्री अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। आपकी जो बीजेपी फॉर इंडिया है, उसके देखिए, मैं ट्विटर हैंडल संजय पे जी लिखा से हुआ कहूंगा। बीजेपी फॉर इंडिया। और आप विपक्ष अंग्रेजों का के इंडिया गुलाम संगठन चला रहे हैं। वर्सेस पीएम का क्विट इंडिया, ये क्या है? पीएफआई से तुलना करना। संजय जी, छोटा सा जवाब। देखिए, दिल्ली पर मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन जब भाजपाई कम से कम राष्ट्रवाद के ऊपर बोलते हैं, भाजपा के लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, तो पूरा देश इनके ऊपर हंसता है। अंजना जी, ये वो संगठन है जिस संगठन ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। इनके पूरे संगठन को शर्म आना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के वित्त मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि हुजूर माई बाप, इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है। ये वो संगठन है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस 52 साल तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। ये वो संगठन है जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया था। ये वो संगठन है जिस संगठन ने भारत की धरती पर पहली बार आईएसआई, जो हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाला संगठन है, पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आईएसआई से कराने का काम किया। अरे ये तो वो लोग हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में भी चंदा चोरी का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा। ये वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भोपाल में लगाते हैं, तो 4 दिन के बाद माला पहना के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और मंत्री की शपथ दिलाते हैं। इसलिए कितनी बार आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, किस किस चीज पे आपको शर्मिंदा होना चाहिए, अपने अंदर आत्मावलोकन कीजिए। आपसे विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आपके सरकार ने उन्होंने बदल दिया और उस 8 दिनों में हम लोगों ने बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। वो दिल्ली जहां के स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, वो दिल्ली जहां हम बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, इलाज, वो दिल्ली जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, वो दिल्ली जहां 9-8 साल से लगातार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं, उस दिल्ली को हमने बर्बाद कर दिया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमको मिला। 8 दिन में हमने तास नाश कर दिया। ठीक है। पता नहीं, मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से पहले शर्म नहीं आती है? ठीक है। ऐसी बातें कहने से पहले शर्म नहीं आती है? सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। फिर यही सिर्फ 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं आप लोगों ने काल्पनिक आरोप लगाए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानो, लोकतंत्र को मानो, आरोप लगाए। 2 लाइन। और मैं इसका भी एक लाइन जरूर कह दूं, व्यवस्था में संविधान में यकीन रखो। ये तो कह रहे हैं संविधान से इंडिया हटा देना चाहिए, संविधान से इंडिया हटाने का इनके एक सांसद ने प्रस्ताव दिया। अब आप बोल चुके हैं, मैं बोल दूं। सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन सर।